कभी सोचा है कि क्या एक अकेला इंसान सच में एक पूरे देश की सदियों पुरानी सोच को चुनौती दे सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती की, एक ऐसे क्रांतिकारी संत की जिसने भारत के वैचारिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस पूरी क्रांति की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी रात से, लेकिन उस रात घटी एक छोटी सी घटना ने एक बच्चे के मन में सवालों की एक ऐसी आग लगा दी जिसने आगे चल के इतिहास की धारा ही बदल दी। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के टंकारा गांव से, जहां एक बेहद धार्मिक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मूलशंकर। बचपन से ही उसे धर्म और शास्त्रों की हर तरह की शिक्षा दी जा रही थी। जब मूलशंकर 14 साल के थे, शिवरात्रि का व्रत था। परिवार के साथ वो भी रात भर के जागरण के लिए मंदिर में बैठे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कुछ चूहे बड़ी बेफिक्री से शिव की मूर्ति पर चढ़ रहे थे और भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहे थे। बस ये एक नज़ारा उनके मन में एक तूफान ले आया। उन्होंने सोचा, ये कैसा भगवान है जो देवता खुद को एक मामूली से चूहे से नहीं बचा पा रहा, वो भला इस पूरे ब्रह्मांड का रक्षक कैसे हो सकता है? उसी एक पल में मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। ये सवाल उनके मन में ऐसा घर कर गया कि उन्हें सांसारिक जीवन, ये दुनियादारी, सब कुछ एकदम बेकार लगने लगा। जब घरवालों ने सोचा कि शादी करके इसे रोक लेंगे, तो उन्होंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि ये दुनिया तो बस एक धोखा है और वो असली मुक्ति की खोज में जा रहे हैं। और फिर वही हुआ। एक रात वो चुपके से घर से निकल पड़े। उन्होंने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया, संन्यास की दीक्षा ली और उन्हें एक नया नाम मिला, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया आज भी उन्हें जानती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन उनकी ये खोज आसान नहीं थी। ये दशकों तक चली एक लंबी कठिन यात्रा थी। वो गुजरात से निकले, विंध्याचल के जंगलों से गुजरे, हरिद्वार पहुंचे और फिर एक सच्चे गुरु की तलाश में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी भटकते रहे। एक ऐसा गुरु जो उन्हें ज्ञान का सच्चा रास्ता दिखा सके। सोचकर देखिए, वो न जाने कितने साधुओं, योगियों और संतों से मिले, लेकिन हर जगह उन्हें ज्ञान की जगह सिर्फ पाखंड और ढोंग ही मिला। सालों की ये बेकार की खोज, इसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो इतने निराश हो गए कि उन्हें लगा शायद उन्हें कभी कोई सच्चा गुरु मिलेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। जब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे, तब उन्हें किसी ने मथुरा के एक नेत्रहीन संत गुरु विरजानंद के बारे में बताया। दयानंद के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी और वो फौरन मथुरा के लिए निकल पड़े। गुरु विरजानंद भले ही देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने पहली ही मुलाकात में दयानंद के अंदर ज्ञान की उस भूख को पहचान लिया। अगले 3 साल दयानंद ने अपने गुरु के चरणों में बैठकर वेदों और शास्त्रों का ऐसा गहरा अध्ययन किया जैसा शायद ही किसी ने किया हो। जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा का समय आया। दयानंद अपने गुरु के लिए भेंट के तौर पर मुट्ठी भर लौंग ले आए। गुरु ने उसे स्वीकार तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उन्हें दक्षिणा में कुछ और ही चाहिए था। तब गुरु ने दयानंद को उस समय के भारत की एक दर्दनाक तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा देश पाखंड के बोझ तले दबा हुआ है, समाज गलत रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ा है और धर्म तो मानो बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गया है। और फिर गुरु ने अपनी असली गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने दयानंद से कहा, ये जो दुखी और पीड़ित देश है, इसे तुम्हें बचाना है। जाओ बेटा और इस भारत का भाग्य बदल कर रख दो। अपना पूरा जीवन इस मिट्टी के नाम कर दो। बस यही मेरी दक्षिणा है। गुरु का ये आदेश, ये सिर्फ एक आज्ञा नहीं थी, ये दयानंद के जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गया। उसी दिन से एक ज्ञानी विद्वान अब एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी बन चुका था। उन्होंने पूरे देश में घूमकर इस सोए हुए समाज को जगाने का बीड़ा उठाया। तो दयानंद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं पर सीधा हमला किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और बेकार के कर्मकांडों को चुनौती दी और कहा, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके बराबरी के हक की वकालत की, जाति पाति के जहर के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म बदलकर जा चुके लोगों को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जमीन पर किया गया काम था।
उन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड के खिलाफ पाखंड खंडिनी पताका फहराई। काशी के बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी और सत्यार्थ प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह का समर्थन किया और उन दलितों को गले लगाया जिन्हें समाज ने सदियों से अछूत मानकर छोड़ दिया था। लेकिन जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो आपकी दुश्मन भी उतनी ही ताकतवर बन जाते हैं। उनकी एक क्रांति उन्हें जोधपुर ले आई। वहां का राजा जसवंत सिंह एक नर्तकी के प्रेम में इतना अंधा था कि उसे राजपाट की कोई सुध ही नहीं थी। दयानंद ने राजा को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भरी सभा में राजा को फटकार लगाते हुए कहा, तुम एक शेर के बेटे होकर एक कुतिया के पीछे दीवाने हो। ये शब्द राजा को तो चुभे ही, लेकिन इससे उन्होंने एक बहुत खतरनाक दुश्मन बना लिया। अपने इस अपमान से वो नर्तकी आग बबूला हो गई और उसने एक खौफनाक बदला लेने की साजिश रची। उसने स्वामी जी के ही रसोइये को पैसों का लालच दिया और उसे उनके रोज रात को पीने वाले दूध में जहर और पिसा हुआ कांच मिलाने के लिए राजी कर लिया। जब स्वामी जी को ये एहसास हुआ कि उन्हें जहर दिया गया है, तो उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया जो डर के मारे कांप रहा था। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन स्वामी जी ने उसे सजा देने के बजाय उसे माफ कर दिया और भाग जाने के लिए पैसे भी दिए ताकि राजा के लोग उसे पकड़ न लें। पर जहर अपना असर दिखा चुका था। कुछ दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उन्होंने शांति से ओम का उच्चारण किया और अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन क्या एक इंसान के जाने से उसके विचार भी खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। स्वामी दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की थी, वो आंदोलन भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। ये चार्ट दिखाता है कि मॉरिशस से लेकर सूरीनाम तक उनके विचार आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं।